ओम शांति। आज की साकार मुरली 20 दिसंबर 2021। आज के बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम जो अभी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। अभी जो सुन रहे हैं ওটাকে विचार सागर मंथन करते बोलो बाबा। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। सब समय बुद्धि मध्य ज्ञानटाई কি করবে টুপ টুপ করে পড়তে থাকবে, যেমন জল টুপ টুপ করে পড়তে থাকে এইভাবে জ্ঞানটা মনে আসতে থাকবে। प्रश्न, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगी? यहाँ का कौन सा हुनर माना कला नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनते, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न ले लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। सतयुग থেকে নিয়ে कलयुग लास्ट पर्यंत আমরা এই হিস্ট্রিটাকে जानते পারছি। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी खत्म होना है। এই চর্মচক্ষু দ্বারা যেটা আমরা দেখছি सब खत्म হয়ে যাবে, এখানেই विनाश হয়ে যাবে। गीत है, तूने रात गवाई सोई दिवस गवाई खाए। রাতটা শুয়ে পার করে দিলাম, দিনটা খেয়েই শেষ করে দিলাম। হিরে মতন জীবন কড়ি তুল্য बिके जाए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सुबह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हू बहु जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था। যেভাবে 5000 বছর আগে বুঝিয়েছিলেন সেইভাবে বাবা এখনো বুঝাচ্ছেন। वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। बाप ने समझाया है नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, जप तप दान पुण्य आदि क्या करते। यह जो कुछ देखने में आता यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। যেটা ভালো জিনিস থাকে ওটাকে রাখে দেয়। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना सब खत्म होना है। पुरानो सब কিছুই खत्म হয়ে যাবে। बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। की হয় এটা তো জানি আমরা। यह साइंस भी एक विद्या है। उससे एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बनते। पहले यह नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं।
यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिला वह हुनर भी वहाँ रहता। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में भी काम आती है। कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अत्विक जहाँ होती तो फिर जल्दी में सारा नया बन जाता। जेखाने अत्विक हইল সেখানে সব নষ্ট হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তাড়াতাড়ি করে নতুন করেও তৈরি হয়ে যায়। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। पुष्प विमान होवे, सेও बनानो लोग থাকবে। आदि सृष्टि तो चलती ही रहती है, सृष्टि तो चले ही থাকে। यह बनाने वाले फिर आएंगे, अंतमति सो गति होगी। भल उन्हों में यह ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीज़ें बनाएंगे। यह ख्याल अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा, भारत ही থাকবে। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी यह बातें सुनाते हो तो बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझते हैं उन पर बहुत खुशी होती। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने लिए कहते तो कहते विचार करेंगे, इसमें हम कैसे लिख दें। एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, यह सीखे नहीं सकते। अच्छा तो लगता है। तुम यह जरूर समझेंगे कि यह पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझ सर पर है। यह पतित दुनिया, पाप बहुत किया है। रावण राज्य में सब पतित है। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुगे तो प्रारब्ध থাকবে। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बने हो। जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते उनको फिर रिवाइज भी कराते, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता। तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। इसीलिए तुमको बहुत खुशी होना चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच है। जे पढ़ाच्छेन सेई हইলে ऊंचते ऊंचा बाप। तो तुमको
सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए, अब ड्रामा प्लेन अनुसार पावन बन रहे हैं। ड्रामा अनुजाई हमरा अखन पावन होच्छी। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं यह राज्य एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद न हो। यह कैसे हो सकता? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह हो नहीं सकता जो सबकी एक मत एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। यह कोई को पता नहीं कि ऊंच ते ऊंच कौन है। इसीलिए बाप ने कहा यह सब आसुरी संप्रदाय हैं, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसीलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उसको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु यह बातें उन्हों की बुद्धि में बैठेगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उसमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझना चाहिए। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिकार समझ नहीं सकते। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझ नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेला आदि करेंगे उतना बहुत आएंगे, समझेंगे। ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर पर इतने ज्ञान इतने चित्र नहीं होते, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है। যখন ওখানে বোঝানো হয় ভালো লাগে, বাইরের वातावरणটা খারাপ। अपने धंधे दौरी में लग जाते हैं, ওখানকার কথা ওখানে থাকে গেল। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नया महल बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली मुख्य बात यह निश्चय करना है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसमें सारी नॉलेज है।
तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर। वह बीज जड़ है, वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, यह चैतन्य है। अन्य गाछेर जे बीज बिचिटा ओइटा तो कथा बोलते पारे ना, मनुष्य सृष्टिर जे बीज रूप से तो कथा बोलते पारे। यह चैतन्य है। बाबा ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, कीर्तन निकलते कोटों में कोई 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते। ऐसे करते करते कोई न कोई निकल आएंगे। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। मुझ शतो प्रधान बनना है, निजेर संभाल करते होबे, मने रखते होबे आमाके शतो प्रधान होते होबे। यह चिंता लगी रहे क्योंकि सर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है। माथार उपरे अनेक बोझ आछे। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब जोग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिकर रहे कि मुझे शतो प्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारी सीढ़ी का ज्ञान है, किभाबे हमरा ऊपरे छिलाम, किभाबे नीचे नामलाम। अब हम बाबा की याद में सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्य वंशी बने। अब तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना कराते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं। किसी को धारणा करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी मत गतिमति दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी, तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाती प्रजा। जे प्रदर्शनीते आसे चले जाए से हुए जाए प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। तुम्हारी यह मशीनरी भी जोर भरती जाएगी। बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलाने में समय तो लगता है ना, नतून कथाटाके प्रचार करते समय तो लागे। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो यह जो बम आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या होगा।
दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिर यह दुनिया दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है, यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापन हो रही है, राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे, पहले से हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई लेने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी रीति सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़े को मिलता है। मुख्य है 8 सोने के फट, मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल देते थे तो सबको सोने का थोड़े ही देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवें, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय ही नहीं। यह फोड़ना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तहान की टाइम स्टूडेंट भी गैलअप करने पुरुषार्थ में लग जाते। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतना प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा जन्नो सार 1 नंबर, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। नंबर 2, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचते ऊंच बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते वह सहज ही निर्विकारी बन जाते। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारी पने की स्टेज का अनुभव होता। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी व 5 तत्व की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते। इसके लिए साकार में रहते हुए
अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन: जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत बेला एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत बेला एकांत प्रिय बनो। जे अमृत बेला विशेष एकांत प्रिय হইতে পারবে সেই জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভূতি করতে পারবে। ओम शांति।